सर्वनाम। बच्चों, आज हम सर्वनाम शब्द की चर्चा करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि सर्वनाम क्या है? नहीं, आइए हम बताते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, उसका, मैं, मेरा, हम, तुम आदि। आइए अब उदाहरण के द्वारा समझते हैं। स्नेहा कक्षा 6 में पढ़ती है। वह अपनी कक्षा में प्रथम आती है। उसके पास एक कुत्ता है। वह रोज प्रातः काल अपने कुत्ते के साथ सैर पर जाती है। इन वाक्यों में आप पाएंगे कि स्नेहा शब्द को बार बार प्रयोग न करके उसके स्थान पर अन्य शब्दों जैसे वह, अपनी, उसके तथा अपने का प्रयोग किया गया है। अतः इन वाक्यों में हमने स्नेहा शब्द, जो कि एक संज्ञा है, के स्थान पर वह, अपनी, उसके शब्दों का प्रयोग किया है। इसलिए शब्द वह, अपनी, उसके तथा अपने सर्वनाम शब्द हैं। आइए अब इसके भेदों पर चर्चा करते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। आइए सर्वनाम के एक एक भेद की विस्तार से चर्चा करते हैं। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसके लिए प्रयुक्त होते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वो आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तथा अन्य पुरुष। वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, हम, हमने, मेरा या मेरी, हमारा या हमारी, हमसे आदि। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमसे, तुझको, अपने, आप, आपका आदि। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उसने, उन्होंने, उसको आदि। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, उस, इस आदि। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या उपवाक्य से संबंध जोड़ते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो सो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी आदि। जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहाँ, कौन, क्या आदि। जो सर्वनाम शब्द निजता का बोध कराते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, अपना, अपने आप आदि।